Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, today we are going to understand Chapter 5 Golu Grows a Nose from Alien Handbook Grade 7 CBSE. There was a time when the elephant had no trunk. Dear students, एक टाइम ऐसा था जब हाथी एलिफेंट की सूंड नहीं होती थी. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. गोलू नाम का एक बेबी एलिफेंट मतलब बच्चा हाथी था. उसकी नोज जो थी वो फुली हुई थी और वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता था. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habit. वह लिम्पोपो रिवर पर जाता था ताकि वह वहां जाकर क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ की खाने की आदतों की जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन ले सके. लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत समय पहले की बात है, जो हाथी है उनकी सूंड नहीं होती थी. He had only a bulgy nose as big as a boot. उनकी एक बड़ी सी उभरी हुई नाक निकली रहती थी और वो छोटी सी नाक एकदम छोटे से शू मतलब बूट के जैसी दिखती थी. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. वह क्या करते थे, अपनी नाक को हिला तो सकते थे इधर उधर, लेकिन उससे कुछ भी चीज सामान को उठा नहीं सकते थे क्योंकि वो क्या थी, लंबी नहीं थी. There was a baby elephant called गोलू. एक छोटा हाथी था, उसका नाम क्या था, बच्चा हाथी मतलब बेबी एलिफेंट, उसका नेम क्या था, गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a boot. अब उसकी भी ट्रंक नहीं थी और क्योंकि वह छोटा था, छोटे हाथी जो होते हैं ना उनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, इसलिए उसकी नोज जो थी मतलब नाक जो थी वो बल्जी थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी कि वो सामान इधर से उधर उठा सके. पर जो उसकी नोज थी वो कैसी थी, बूट के जैसी, एक शू के जैसी दिख रही थी. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. और गोलू के दिमाग में हमेशा बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस ही रहते थे. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? और उसके माइंड में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे ना, तो गोलू उसकी टॉल आंट होती है ऑस्ट्रिच, उनसे पूछता है आप जो हैं और चिड़ियों की तरह ऊंचा क्यों नहीं उड़ती हैं आसमान में. मतलब जो उसके माइंड में क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वो अपनी आंट ऑस्ट्रिच से ही पूछ लेता है कि जो दूसरी चिड़िया रहती है वो तो इतना ऊंचा ऊंचा उड़ती है, आप क्यों नहीं उड़ती हैं. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. फिर उसने उसके जो अंकल थे, लंबे थे, जिराफ, उनसे पूछा आपकी जो स्किन है वो इतनी दाग धब्बेदार क्यों है, उस पर इतने स्पॉट्स क्यों हैं. He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? फिर उसके जो बड़े से जो अंकल थे हिप्पोपोटामस, उनसे पूछा कि जो आपकी आंखें हैं, आईज है, वो हमेशा लाल मतलब रेड ही क्यों रहती हैं. He asked his hairy uncle, the baboon, why do melons taste like melons? और उसके जो झबरीले अंकल थे, बैबून थे मतलब बंदर की स्पीशीज के, उनसे पूछता है बताओ मेलन मतलब जो खरबूजा है, मेलन के जैसा टेस्ट क्यों होता है, मतलब खरबूजे का टेस्ट खरबूजे के जैसा क्यों होता है. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बैबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन. अब क्या होता है, ये जो चारों रहते हैं, कौन कौन, ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस और गोलू नहीं और बैबून, ये जो रहते हैं इन चारों के पास गोलू के जो क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे ऐसे कि है ना, जिराफ जो है आपकी स्किन पे इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं, और ऑस्ट्रिच से पूछता है आप औरों की तरह उड़ती क्यों नहीं हो, है ना. ऐसे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, तो इन चारों के पास किसी का भी आंसर नहीं होता है. गोलू इज अ नॉटी बेबी.
और ये लोग यही कहते थे कि हमेशा यही कहते थे कि गोलू जो है वो शरारती बच्चा है. ही आस्क्स सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वो ऐसे ही हमसे टफ टफ क्वेश्चंस पूछता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? एक दिन जो है गोलू को मैना बर्ड मिली और बुश में बैठी हुई थी. बुश में मतलब बीच झाड़ियों में. तो गोलू ने मैना से पूछा, बताओ बताओ क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. द मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तो मैना ने उससे कहा कि अगर ऐसी बात है क्रोकोडाइल क्या खाता है तो तुम एक काम करो, लिम्पोपो रिवर के किनारे पर चले जाओ जहाँ हरी भरी घास है, वहां पर पता कर लो कि क्रोकोडाइल क्या खाता है. गोलू वेंट होम. गोलू घर चला गया. ही टुक 100 sugar canes, 50 dozens banana and 25 melons. अब घर जाते जाते वो अपने साथ क्या ले गया? 100 गन्ने, 50 डजन केले और 25 खरबूजे. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. अब उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को गुड बाय कहा कि बाय, मैं जा रहा हूँ. कहाँ? लिम्पोपो रिवर पे, जो कि बहुत हरी भरी और बहुत बड़ी है. I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what looked like. और मैं वहां जाकर ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. और उसने आज से पहले, जो गोलू था, उसने आज से पहले क्रोकोडाइल नहीं देखे थे कि क्रोकोडाइल कैसे होते हैं. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? रास्ते में उसे अजगर मिला, मतलब पाइथन, और उसने उससे पूछा, क्या तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? कैसा दिखता है? और वो क्या तुम्हें ये पता है कि वो डिनर में क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. पाइथन जो है ट्री की ब्रांच पे लिपटा हुआ था और अपने आप को धीरे से खोलकर वो नीचे की ओर आता है, बट कुछ बोलता नहीं है. गोलू पोलाइटली helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. अब जो गोलू है वो क्या करता है, धीरे से पाइथन की हेल्प करता है कि वो फिर से ब्रांच में कॉइल हो जाए, मतलब वो घूम जाए, फिर से उसमें लिपट जाए, और गुड बाय करके उसको वहां से चल दिया. कौन? गोलू. डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड इट. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.